हेलो एवरीवन, आज मैं 12th क्लास के बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए पोस्ट ऑफिस लेकर आई हूँ। तो पोस्ट ऑफिस जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी है, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग अपना प्यार दूसरों तक पहुंचाने के लिए और भी बहुत चीज़ें सरकार ला रही है पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करने के लिए, जिसको हम लोग आजकल भूल चुके हैं। पोस्ट ऑफिस को लगभग कोई भी आपके पास आएगा लेटर लेकर, उसको ये नहीं कहोगे पोस्टमैन आया है, क्या कहोगे आप लोग? कुरियर वाला आया, डिलीवरी बॉय नहीं, कुरियर वाला सभी कहते हैं। पोस्टमैन को लगभग भूल चुके हैं, लेकिन आज भी पोस्टमैन और आगे तक पोस्टमैन रहेंगे। ठीक है भाई, वो अलग चीज है। हम पोस्टमैन ही है, पोस्टमैन ही है। अब डाक नहीं, हम डाकिया हैं। डाकिया डाक नहीं, हम डाकिया हैं। मैंने भी तो वही कहा। डाकिया का था। अच्छा, गाना सुने हो? डाकिया डाक लाया। तो डाक घर डाकिया इधर आज डाकिया डाक लाया, गाना सुने हो आप? हाँ हाँ हैं? हाँ जी बोलते हैं। चिट्ठी आपके नज़र में चिट्ठी है कि मैं जब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पासपोर्ट है। पासपोर्ट इसके लिए हमारे पास बहुत सी चीजें आती हैं। आप लेटर भेजते हो, वो भी आता आपके है। लिए चिट्ठी है, हमारे लिए चेकबुक है। आपके लिए चिट्ठी है, हमारे लिए एटीएम कार्ड है। कॉमन वे में हम अब तो सब कुछ पता है। अब आपके लिए चिट्ठी है, हमारे लिए शादी का कार्ड है। यानी कि हम हर तरह की चीज़ को देते हैं, कुछ भी पासपोर्ट हो, एटीएम हो, क्रेडिट कार्ड हो, है ना, आरसी हो, डीएल हो, शादी का कार्ड हो, राखी हो। राखी भी देते हैं ना। मिठाइयाँ भी। हाँ, बहुत सी चीजें। हमारा भेजने का कोई लिमिट नहीं ये है। है, ये भी शादी का कार्ड है। हर तरह का चीज़ हम लोग भेजते हैं। अब सिर्फ डाक लाया नहीं, डाकिया सब कुछ ला। डाकिया बैंक लाया। क्या लाया? बैंक। इधर थोड़ा सा पास में आ जाओ। पास हो जाओगे सब बच्चे, एक नई चीज है मोबाइल बैंकिंग। आओ इधर, आप पास जाओ। पास हो जाओ। मोबाइल बैंकिंग करना होगा आप लोगों अमित। ने। लड़कियाँ इधर जाओ, बच्चे। बैंक करता है, इनको अब हम भी करते हैं मोबाइल बैंकिंग। आप आगे आओ। अब ये हम एप्लीकेशन एक दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरा तबियत खराब है, तो इसलिए मैं खुद आई है ना। पहली बात कि जैसे सब जगह प्ले स्टोर में जा करके हम कुछ न कुछ डालते हैं, गेम या कुछ भी डालते हैं, इसी तरह से हमारा एप्लीकेशन है पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो में पोस्ट ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन है। पोस्ट इन्फो वजन का, सामान का, पैसा का, है ना, जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका ब्याज का, कौन सा पिन कोड किस एरिया का है, कहाँ का है, पोस्ट ऑफिस के नाम का। अब मान लो देखा हमने, अगर ये कोई आर्टिकल भेजा है, ये आर्टिकल, ये नंबर है ना, ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो ये दिखाएगा कि द्वारका आ गया। ओके, ये तो दिल्ली का ही है, ये भी दिल्ली का है, कहीं से दूसरे से भी। जैसे मान लो ये है, जैसे डालेंगे तो जहाँ से बुक हुआ है, तो जहाँ जहाँ आया है सारा इसमें डिटेल आएगा। क्या है? आर्टिकल ट्रैकिंग है ना। ऐसे बीमा करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं और पैसा जमा करते हैं। अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो, कुछ दिन बाद सबकी शादी ब्याह हो जाएगी। अब कंप्लेन, किसी का कंप्लेन है, कुछ शिकायत है, पोस्ट ऑफिस में शिकायत भी हो सकता है, तो अपना कंप्लेन यहाँ डाल सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ये सारा। अब पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना क्यों जरूरी है और बैंक में से क्या अलग है पोस्ट ऑफिस में, ये जानने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में लगभग
1,55,000 पोस्ट ऑफिस है। सर जितना हमारा ब्रांच है उतना किसी बैंक का स्टाफ भी नहीं है। जितने मेरे घर हैं उतने उसके पास आदमी भी नहीं है कराने के लिए बैंकों में। अब बैंक में क्या है, आप दूर दूर तक जाओ, हमारा पास में पहाड़ पे है, जंगल में है, जहाँ भी जाओ हमारा हर जगह ब्रांच मिलेगा। एक क्या हो गया, सुविधा हो गया, सुविधा हो गया ना जमा करने की। अब ब्रांच है, अब पैसा जमा करना है 500 रुपया, 100 कहाँ पे सर? जगह जमा करने का जम्मू कश्मीर में डल हो जाएगा जमा करने, 100 रुपये किराया लग जाएगा। वो तो है पास में ब्रांच। अब उससे भी और चीज कि आपके घर से पैसा जमा करने का व्यवस्था है। इंडिया पोस्ट पेमेंट हर कोई अपने पास अपने मोबाइल में खुलवाना, क्योंकि इससे आपके जेब में जो पैसा है खर्च हो जाएंगे, है ना। तो बैंक से कोई चोरी कर लेगा, कोई यार दोस्त मांग के खा लेगा, बोला समोसे खिला दे, आज पूरी खिला दे, लेकिन इसमें रहेगा तो कोई नहीं लेगा। सेफ रहेगा। अब इसका पासवर्ड डाला, खुल गया। ठीक है, पासवर्ड डाला, खुल गया। अब ये पैसा दिख नहीं रहा है, आप पे क्लिक किया, पैसा दिख रहा है। हमारे मोबाइल में इतना पैसा है। अब जब हम इसको खर्च करने जाएंगे तो ओटीपी मांगेगा। अब दोस्तों से कैसे बचा जाए, OTP से तो ओटीपी मंगाओ अपने मम्मी के नाम पर, मम्मी के मोबाइल पर सर, या पापा के मोबाइल पर। जब इसको आप दोस्त बोलेंगे ना खर्चा कर दे, तेरे पास तो है 1,13,000। अब फिर ऐसे ये है ना, एक और बिंदी है, दूसरा इसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे एक और वाला दिखाई दिया। तो हमने इसमें ज्वाइंट अकाउंट बना हुआ है, बोले ये दिखा रहे हैं 5 लाख है नीचे। तो हमारे कोई बोलेगा कि खर्च कर दे, तेरे पास तो 5-6 लाख रुपया तो है मोबाइल में। तो जैसे हम खर्च करने लगेंगे तो ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी कहाँ आएगा, मम्मी के पापा के मोबाइल पर। बोले भैया मम्मी नहीं देगी ओटीपी, सिर्फ देखने का है, लिखा हुआ है बस, है तो खर्च नहीं हो। और तो और अगर इसकी पासवर्ड भी पता चल जाए किसी दोस्तों को तो ये खर्च कर देगा। इसकी मत की ओटीपी मम्मी से मांगेगा, पापा की सुरक्षित रहे, कोई चुरा नहीं सकता पैसा। बैंकों में गूगल में क्या होता है, गूगल पे में UPI डाल दो, मोबाइल होता निकाल लेता है। ओटीपी आता है, यूपीआई में आता है ना, जो Yes, sir. उसी ओटीपी आता है तो कोई भी मार लेगा। हमारा ये सेफ्टी बहुत तगड़ा है ना, तो सेफ्टी के लिए लोग आते हैं। यहाँ साइबर हैक नहीं करता कोई, हमारा नेटवर्क अपना स्पेशल है। कभी देखा कि पोस्ट ऑफिस में कोई साइबर हैकर हैक कर लिया? आज भी नए लोग पोस्ट ऑफिस में नहीं आते हैं, बुजुर्ग लोग क्यों आते हैं? क्योंकि बुजुर्गों का उसका कीमत पता है, और नए लोग को उड़ान भरने की कीमत पता है, क्योंकि जो ज़्यादा उड़ान भरता है वो नुकसानदेह है। ठीक है, ये सब लोग, आप लोग 10 साल की उम्र का ज़्यादा है बच्चे, ये वाला अपने अपने मोबाइल में। सर एक बार फिर से बताना ऐप का नाम, हैं? ऐप का नाम बता दें फिर से। ऐप आप नहीं पढ़ पाओगे बेटा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, लेकिन वो हम KYC करेंगे तब आप रजिस्टर हो जाएगा। ये 1% मान लो OTP अपने मोबाइल पे ही मंगाए, ठीक है, तो कम से कम थोड़े थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। पैसे जुड़ेगा, जैसे एरिया में कोई पोस्टमैन जाए, बोला भैया 200 रुपये डाल मेरे को, डाल ये 500 रुपये डाल देंगे, ऐसे करते खुद से तो ही कैसे डाल सकते ऑनलाइन डालेंगे ना, खुद से डालेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक पोस्टमैन को देंगे। तो ये पोस्टमैन के लिए बनाया गया है, उसमें जहाँ भी जाए उसको जितना पैसा है दीजिए वो डाल देगा। ठीक है, ये सब अच्छा तरह सिखवा।
बचत करो, फिर क्या पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें खरीदो, तब पढ़ो लिखो, अच्छा बनो, है ना। पकड़ यार, पूछ रहे थे। जब कामयाब हो जाओगे तो ठीक है। तो बैंकिंग का काम होता है, ताकि सबसे बढ़िया ऑनलाइन बैंकिंग अच्छा लेटर के साथ साथ बैंक, है ना। तो इसलिए कहते हैं डाकिया डाक लाया नहीं, डाकिया बैंक लाया। आप लोग अपने अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन खुलवा लेना। बच्चों के लिए 0 बैलेंस में खोल देंगे। और बताओ, आप लोग आए हो, ऐसे 200 रुपये लगता है। आप लोग आए हो, आप लोग को 0 बैलेंस में खुलवा। कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा इसमें आएगा, हर तरह का पैसा इसमें आएगा, ठीक है। और अगर कहीं मिल गया नानी दादी से, बुआ से, मौसी से गिफ्ट में पैसा, तो इसमें डलवा लिया। इकट्ठे जब हो जाए, मान लो पढ़ने का इच्छा है, लैपटॉप लेना है, पैसा रह गया, हमारे पास इतना है, आज लगा लो लैपटॉप। बाइक को नहीं लेना। मैंने स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, मैं सब बाइक चलाता है घर पे उठा के। बाइक आप लोग के अलाउ नहीं है। अगर आप लोग बाइक लेके चला रहे हो और कहीं दुर्घटना हो जाए, तो आपके पास लाइसेंस है नहीं, कौन जेल में जाएगा? पापा। मम्मी पापा। जो नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाएगा, अगर दुर्घटना घटता है तो उसके पापा को जेल में भर दिया जाएगा। ये नियम है। तो पापा को पता चल जाएगा। पापा अभी जाओगे आप वो तिहाड़ जेल में, पापा को सेव लेकर के दीजिए, खाइए, आपके मेरे वजह से आप जेल में हैं। तो अभी उम्र है ना, अभी आपको उम्र है पढ़ने का, है ना। उड़ान भरने के लिए बहुत काफी है। देखो एक बात और बताओ, पढ़ लिख जाओगे, जिंदगी में बहुत आराम। अभी आराम करोगे पूरी जिंदगी। ये 3 साल अगर तुमने मेहनत कर दिया, 10वीं 11वीं 12वीं ढंग से, दिल से बोल रहा हूँ, अगर मेहनत कर दिया तो पूरी जिंदगी आराम है। और 3 साल अगर मौज में गुजार दिए तो पूरी जिंदगी कष्ट। यही है परिवर्तन। जो हम लोग जैसे, कोई भी व्यक्ति अलग से कोई नहीं निकला हुआ है, किसी गुफा से नहीं निकल के आया कि हाँ जी ये आप यही पोस्ट पर बैठो, नहीं। सब लोग स्ट्रगल करके बैठे। स्ट्रगल करोगे, ठीक है। भगवान इतना अच्छा स्ट्रगल दिया है, तो पढ़ाई लिखाई भी करना है, ठीक है। और कुछ लग रहा है तो जाके देखो। ये सब इसमें जो है काउंटर है। काउंटर पे जिनको क्या बोलते हैं, पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम है ना, डाक सफाई। ये सारे काउंटर पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब इनको रिपोर्ट करते हैं। जो भी है सब रिपोर्ट करना है। मान लीजिए कोई पैसा निकाल रहा है तो पोस्ट ऑफिस तो बैंक है ना, ये 2 काउंटर बैंक का है, और ये 2 काउंटर पार्सल का बुकिंग के लिए। पार्सल बुकिंग है, लेटर बुकिंग है, हर एक तरह का कुरियर का सामान इच्छा है यहाँ से जाएगा। यहाँ तो प्योर बैंकिंग है। हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस में है तो दुगना पैसा हो जाता है ना, 8 साल 9 साल 7 महीने में दुगना हो जाता है। हर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से पैसा हम लोग लगाते हैं। यह है। अब सबसे बढ़िया अभी आया है महिला सम्मान बचत। क्या बोला? महिला सम्मान बचत। मोदी जी महिलाओं के सम्मान के लिए बचत पत्र जारी किए हैं 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए होता है और बहुत अच्छा ब्याज है। इसमें ऐसे तो 7.5 बोलते हैं, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड होकर के ना 8.1% ना, उसमें लिमिट किया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं जमा होगा। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस का है गरीबों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। तो जो ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो 2 लाख का इसमें जमा कर सकते हैं 2 साल के लिए। 32,044 रुपया 2 साल में मिलता है। कितना हो गया? 800 का 32 है ना, ये हो गया 8.1%।
ये मिलता है ब्याज। तो इसी तरह से बहुत सारा पोस्ट में अब कोई भी काउंटर पे आया पेमेंट चाह रहा है तो अपना विड्रॉ कर दिया या चेक दिया तो वो पेमेंट जेन्युइन है कि गलत है या सही है कौन वेरीफाई करेगा? एक आदमी गलत कर सकता है ना दो आदमी गलत नहीं करेगा तो अभी तो पकड़ा जाएगा गलती। शाम को फिर हम करते हैं 3 बजे फिर हम चेक करते हैं 3 आदमी गलती करें तब तो होगा गलती ना। जितने काउंटर का काम सब कुछ जो भी पोस्ट ऑफिस जितना काम हो रहा है 3 बजे हम जाते हैं ना। पूरे दिन हमारा जैसे है खाली बात करना है आप लोग कोई आ गए पब्लिक कोई आ गए समस्या है किसी का कुछ लेना देना हो गया किसी को दिक्कत है किसी का कंप्लेन है किसी को जानकारी चाहिए तो आप घूम घूम के यही करते रहते हैं। ठीक है 3 बजे के बाद तब वेरिफिकेशन होकर साइन होकर मेरा है ना। इस समय साइन कर दूँगा ओके होके चला अब इसके ऊपर हमारा हेड ऑफिस बैठा हुआ है वो हम गलती कर देंगे तो फिर वहाँ पकड़ी जाएगी फिर मेरे पास फोन आएगा आपने ऐसा गलती कर ये सब चीज़ चैनल बना हुआ है ना। एक हेड ऑफिस सब ऑफिस से सब ऑफिस सभापति ये है बैंकिंग का कौन सा पार्सल कहा जाएगा स्पीड पोस्ट कहा जाएगा रजिस्ट्री कहा जाएगा है ना। वो सब आप तो पढ़ाई लिखाई की तैयारी करेंगे इससे ठीक है आएंगे पोस्ट ऑफिस बैंक में जाएंगे पैसा भी लेना सामान भी लेना। पैसा निकालना अलग बात है देखिए पैसा भी देता है और सामान भी देता है भेजने का पैसा है ना और सामान तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारा लाल वाली गाड़ी देखते हैं ना चलता है ना भारतीय डाक की रेड कलर की यस सर उससे जाता है एयरपोर्ट में क्या लगा हुआ है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर है ANTC। वहाँ पर जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से रोड इतना मणिपाल हॉस्पिटल इतना लंबा बेल्ट है। एयरपोर्ट पे कभी गए बाबू? यस ऐसे चौड़ा सा बेल्ट होता है तो बेल्ट है और कोई आदमी वहाँ काम नहीं करता सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। ट्रक से माल उतरा सिर्फ इसको रखा जाता है उठा के रखते हैं और बेल्ट है बेल्ट घूमते रहता है और उसमें लगा हुआ बहुत सारा हाई पावर के कैमरा। किसको कहाँ जाना है वो कैमरा कैच करता है। पिन कोड 75 है ना 110075 जैसे 110075 करेगा तो बड़ा सा ट्रॉली लगा है 75 वाले ट्रॉली में अपने आप फेंक देगा बेल्ट ही घूम जाएगा समझ गए। लेटर भी यही है तो जितने पिन कोड है दी देखिए 1 से लेकर जितने भी है इकट्ठे सब जैसे कैसे गांव के चारा काटते हैं ना भैंस को चारा काटने वाला मशीन देखा आपने तो वो उसी तरह से सबको लगा दिया जाता है और वो बेल्ट घूमता है धर घूमते रहता है। घूमने के बाद वहाँ इतने हाई पावर कैमरा लगा हुआ है वो अपने आप रीड कर लेगा कि कौन कहाँ से बचेगा पालन पहुँच जाएगा सागर पहुँच जाएगा लक्ष्मी नगर पहुँच जाएगा अपने आप हो। तो क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। आदमी काम नहीं करता सिर्फ अपने आप सब कुछ होता है। जैसे उसमें वजन होगा 20 किलो मान लो या 35 किलो हो गया वजन तो अपने आप वो बैग बंद हो जाएगा उसमें डालना बंद कर देगा। जब डालना बंद कर दिया तो समझो कि ये बैग का वजन पूरा हो गया क्योंकि आप नहीं वजन कर रहे हैं ना लेकिन वो तो वजन कर रहा है ना। मान लो 5-5 किलो का 6 डाल दिया पार्सल आपको तो ध्यान नहीं है लेकिन उसको ध्यान है ना कि हमने 6 डाल दिया है। जब तक वो लिस्ट निकाल के उसमें डालेंगे नहीं और बैग खींचेंगे नहीं दूसरा पार्सल डालेंगे। ये हाईटेक ना उसी के तर्ज पे बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस का उधर हो गया। ये है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि छोटे छोटे लेटर ATM कार्ड पासपोर्ट चेक बुक RC डिटेल छोटे छोटे पत्र ये क्या है पार्सल हब क्या है पार्सल नोडल डिलीवरी सेंटर है ना। नोडल डिलीवरी सेंटर है ये समझो कि ये पोस्ट ऑफिस के अंडर पे 4 पोस्ट ऑफिस इधर इस पोस्ट ऑफिस के अंडर में 4 पोस्ट ऑफिस होते हैं आलम
राजनगर 45, 77, 78 और 75, ये चारों पोस्ट ऑफिस का हेड है। इस एरिया में जितना भी पार्सल जाएगा ऐसे ऐसे पार्सल यही से बनेगा। ये डिलीवरी हेड बनाया गया है। ये इसीलिए कि भाई हर जगह चला जाता था, मान लो एक पार्सल चला गया तो एक पोस्टमैन के पास जो हमारा डाकिया है उसके पास अगर 3 चला गया तो कैसे बांटेगा? लेटर भी है, साइकिल पर बांटना है, कैसे बांटेगा? तो इसको डिलीवरी सेंटर बनाया गया। यहाँ पे 3-4 गाड़ी है, छोटी छोटी वैन, अभी आए होगे तो देखे होगे, वैन लगी थी, तो वैन लगा है, उस पर हम डलवाते हैं और अलग से वो आदमी है, अलग आदमी है जो बड़े बड़े पार्सल को लेके जाते हैं। अब एक हमारा 78 में गया है NSIT में, एक पार्लर में गया, एक राजनगर में गया है, ऐसे बटेगा। एक द्वारका में जाएगा, 4 गाड़ियाँ अलग अलग लगी हुई है जो बड़े बड़े पार्सल को डिलीवर करता है ना। पोस्ट ऑफिस का ये ना स्कीम थोड़ा सा बदल दिया है, तरीका बदल दिया है, पार्सल कैसे बटेगा है ना, पार्ट बाय पार्ट। क्या पार्ट है हमारा? सेविंग बताया था, सेविंग। उसके बाद क्या बताया? बुकिंग है ना। उसके बाद क्या हो गया? डिलीवरी। ये क्या हो गया? पार्सल। एक चीज़ और है, इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है। यहाँ पे देखो, पोस्ट ऑफिस में पैसा इसलिए लगाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में, अब एक चीज़ बताओ, कहीं भी कोई बोलता है कि हमारे से ये आप काम करवाओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट कहाँ से देगा? हमारे पैसे से कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी बोलता है ये हमारे से काम कराओगे तो मैं आपको 2 महीना का प्रीमियम फ्री कर दूंगा। कोई एजेंट आया आपके पास, बोला हमारे से काम कराओगे तो मैं 4 महीना का प्रीमियम, जैसे हम नाम नहीं लगे किसी कंपनी का, उससे अगर बीमा कराते हैं तो बोलता है क्या कि 1 साल का प्रीमियम देना है आपको, तो 4 महीना का मैं दे दूंगा, बाकी 8 महीना का आप देना है। तो कहाँ से देगा? कमाई होगा तब, कमाई हो रहा होगा तभी तो देगा। सर तो उसको इतना कमाई हो जाता है कि आपको 4 महीना का गिफ्ट दे देता है। जिसको कमाई नहीं होगा गिफ्ट कहाँ से देगा? पोस्ट ऑफिस गिफ्ट नहीं देता। पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट कस्टमर को फायदा देता है, इसलिए हमारा प्रीमियम कम है और बोनस ज़्यादा है। हमारे कहीं भी लोगों पे देखेंगे लो प्रीमियम हाई बोनस। सर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं पोस्ट ऑफिस में? हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस भी है, गाड़ी इंश्योरेंस है, बाइक हाँ सब है, अच्छा। सब कुछ आ गया। तो सर ये पहले नहीं था? पहले सिर्फ आदमी का इंश्योरेंस तक था। अच्छा। अब ये 2014-15 के बाद कोर बैंकिंग हमारा माइग्रेशन हुआ, उसके बाद ये तो सर जैसे दूसरी कंपनी से हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे मेरे पास कार हेल्थ का है, तो वो तो हम बैंक ऑनलाइन मतलब देखिए मोबाइल आपको से कर लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाता है? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे का तो होता नहीं है। आप लोग 18 हो गए? यस सर। देख, एक चीज़ हम लोग क्या है कि 18 साल की उम्र के बच्चे से 55 साल तक हमारा एक है एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा। ध्यान से सुनना, बड़ा एकदम बढ़िया चीज़ है, दुर्घटना बीमा है। वो दुर्घटना बीमा इतना कम प्रीमियम में है कि अगर आप किसी बैंक में लेने जाओगे आप तो उससे कम फायदा देगा और 4 गुना ज़्यादा प्रीमियम देगा। 396 रुपया देना है साल, यानी कि 400 रुपया साल में 400 रुपया देना है। उसकी फ़ायदा बताओ, अगर मैं अभी बात करते करते कुछ गिर गया मेरे ऊपर, या मैं स्लिप कर गया टाइल पे, बाइक चलाते हुए गिर गया, या कोई मुझे मार दिया है ना, तो क्या करते हैं? दुर्घटना हो गया ना। दुर्घटना का मतलब क्या है? जो अचानक घट गया, अचानक है ना, अचानक आ गया वो दुर्घटना है। तो क्या है कि हम अचानक कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो OPD में दिखाएंगे, दिखवाने के बाद जो हमें 1000-2000 का एक्सरे करेगा, दवाई लिखेगा, तो वैसे काम के लिए 30,000 तक इलाज फ्री में। अगर एडमिट कर लिया तो 60,000 तक इलाज फ्री में। तो 60-30 कितना हो गया? 90। अब मान लो हम कमाने वाले हैं, घर के परिवार, हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं सपोज, और हमारे साथ घटना घट गया, तो मेरा तो बैटरी रिक्शा एक हफ्ता बंद रहेगा, तो 10 दिन तक 1000 रुपया प्रतिदिन खाने का अलग से देगा कि उसका परिवार भूखा न रहे। तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया।
अगर दुर्घटना में ये हाथ टूट गया और रॉड डल गया और ये लगा तो है हाथ में लेकिन काम नहीं करता, तो 10 लाख रुपए देगा, है ना। अगर हाथ कट के हट गया तो 10 लाख देगा। लगा है, काम नहीं करता, फिर भी 10 लाख देगा। कट के हट गया फिर भी 10 लाख देगा। अगर मृत्यु हो गया तो 10 लाख प्लस 1 लाख रुपया और बच्चा को पढ़ने के लिए देगा। अगर कहीं हम दूर घूम रहे हैं, कहीं मान लो देहरादून घूमने गए तो दुर्घटना वहाँ हो गया, तो परिवार के लिए जो एम्बुलेंस चार्ज है 25,000 रुपया देगा, है ना। अगर जब मर जाएगा इंसान तो दाह संस्कार भी तो जरूरी है, 5,000 दाह संस्कार का देगा। अब बताओ 400 रुपया सालाना, महीना नहीं सालाना बता रहे, 400 रुपया में इतना बेनिफिट कहाँ मिलेगा, है ना। 400 रुपया में बहुत फायदा है, लेकिन क्या है अब देखते क्या है, हम 400 रुपया देखते हैं, हम फायदे नहीं देखते हैं। कि जब पड़ जाते हैं तो याद आता कि वो काश करा लिया होता। कि होता है क्या कि हमें जब तक जैसे मान लो हमें चोट नहीं लगा तो हम सोचते हैं कि लगता ही नहीं है चोट, जब लग जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये चोट लग जाता है, लगता भी है और दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए जो भी लड़के हैं बाइक वाइक चलाते हैं ये बीमा जरूर करा लें। 396 रुपये वाला बीमा है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ मैं उदाहरण के तौर पे दिया कि यही चीज़ अगर किसी और बैंक में जाओ कराने के 4 गुना 5 गुना रेट पोस्ट ऑफिस, क्योंकि क्या है इंडिया पोस्ट आपका दोस्त है। क्या है इंडिया पोस्ट अपना दोस्त है, है। दुश्मन नहीं है। Yes, तो sir. दोस्तों का फायदा कराता है, यस ठीक है। पहले होता था ना इंडिया पोस्ट सबका दोस्त, है ना। तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं, मानवीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए काम करते हैं, गरीबों के लिए भी काम करते हैं, अमीरों के लिए। यहाँ तो करोड़ों रुपये लाएगा वो भी हम लोग लगा देंगे, और जिसके पास 100 रुपया ही महीना में है कैपेसिटी कि आप 100 रुपया या 10 रुपया ही हम महीना में जमा कर सकते हैं, वो भी है, वो भी आप लगा सकते हैं, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग है हमारा मोबाइल ऐप में। अब आप देखो पेटीएम में पैसा नहीं रखना है, वॉलेट में पैसा नहीं रखना है, वो गवर्नमेंट शायद बंद करेगी। अब ये है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सुने हो आप? आप लोग का स्कॉलरशिप का पैसा इसमें आता है, या फिर जो 1100 रुपया वर्दी का ड्रेस का यूनिफॉर्म का पैसा इसमें आता है ना। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ऑनलाइन बैंक, अपने मोबाइल में डालो, थोड़ी थोड़ी बचत होते जाए, इसमें डालते रहो। पोस्टमैन डालना कैसे है, कोई भी पोस्टमैन कहीं मिल जाए, बोले भैया मेरे मोबाइल नंबर से अटैच है, मोबाइल नंबर बताओ, आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देगा, उसको आप कैश दे दो। ऐसे धीरे धीरे इसको बढ़ता रहेगा, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से इसको ना। तो ये आपको पैसा ना लॉस होगा। हम लोग जानते हैं जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे अपने टाइम में कि हम लोग किताब में पैसा रखते थे, किताब में रख देते थे और भूल जाते थे। ब्याज तो बढ़ता नहीं था, किताब में पैसा रखेंगे। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, दाल का डब्बा में, चीनी के डब्बे में, अभी भी करती है बहुत कुछ, गोल बना के और दाल का डब्बा में डाल देगी। अब कौन सा दाल का डब्बा में डालिए पता नहीं, गलती से किसी और का हाथ लग गया, वो बस उनके तो लॉटरी निकल गए। अब क्या है, पहले हम लोग किताब में डाल के रखते थे, ब्याज तो बढ़ता नहीं। दाल ब्याज देगा क्या? नो सर। है ना। चीनी ब्याज देगा नहीं देगा, लेकिन बैंक ब्याज देगा, पोस्ट ऑफिस ब्याज देगा, है ना। इसमें आप डालेंगे एक तो आपके नज़र के सामने है और ब्याज भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे अब हम लोग के ऐसा होता था कि किताब में पैसा रखे और 2-3 साल बाद अगर गलती से किताब में से निकल गया तो लगता अरे लॉटरी लग गया, अपना ही था। 3 साल जैसा था वैसे ही है, वो अलग से कुछ बढ़ा नहीं एक पैसा भी, लेकिन लगता था कि अरे हमको तो लॉटरी लग गया, है ना। उसी में हम खुश हो जाते। गलती से किताब किसी और को पास हो गया, किसी और को दिया तो उसकी लॉटरी लग गई। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए आप लोग ना ऑनलाइन बैंकिंग में आप टाइम वेस्ट करो और थोड़ा सा इधर उधर ना रखिए मोबाइल से, ठीक है। इसको एप्लीकेशन ना भी आप डालना चाहो तो मत डालो। क्या है एप्लीकेशन डलेगा तो कोई पूछेगा ये क्या एप्लीकेशन डाल रखी है ना, पूछेगा, डालो मत। सीधे पोस्टमैन को खाली नंबर बताओ, OTP आएगा, OTP बताओ, पैसा डल जाएगा। बस OTP डिलीट पर
पता नहीं है कि कहाँ पैसा है। ठीक है ना, OTP आएगा तभी, OTP आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हो सकता है कि एक नया परिवर्तन आएगा, है ना।